चाणक्य नीति। इतना बुरा बनो कि कोई भी स्त्री आपका फायदा उठाने से पहले 1000 बार सोचे। दोस्तों, आज के समय में ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ आप कितना भी अच्छा करो, लेकिन वो पलटकर आपकी पीठ में छुरा घोंपी देते हैं। ऐसे में आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आप ऐसे बन जाएं सबकी नजर में कि कोई भी स्त्री पुरुष आपका फायदा उठाने से पहले 1000 बार सोचे। आचार्य चाणक्य की माने तो एक बुद्धिमान पुरुष को ऐसी स्त्री और ऐसे पुत्र का मोह कभी नहीं करना चाहिए, वरना आपका जीवन बर्बादी की कगार तक पहुंच सकता है। लेकिन सोचने वाली बात है, वो कौन सी स्त्री और पुत्र होते हैं? विष्णुगुप्त के अनुसार हर पिता को अपने पुत्र का मोह तो होता ही है, लेकिन एक पिता को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर आपका बेटा नालायक है तो आपका मोह उसके लिए सिर्फ बर्बादी लाएगा। वहीं एक पिता को लगता है कि आज नहीं तो कल उसके पुत्र को अक्ल आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक नालायक पुत्र सिर्फ कुल को कलंकित करने के लिए जन्म लेता है, और जब ऐसे पुत्रों की शादी हो जाती है तो ये अपने माता पिता को या तो घर से धक्के मारकर भगा देते हैं या तो हत्या कर देते हैं। ऐसे में अपने नालायक बेटे का त्याग करना ही उचित होता है। इसके बाद चाणक्य जी ने अपनी नीति में कहा है कि एक पुरुष को उन स्त्रियों से दूर रहना चाहिए जो अपनी गलती होने पर भी गलती नहीं मानती। वहीं उनको समाज और धर्म के नियम भी समझ नहीं आते। ऐसी स्त्री समाज में परिवार को कलंकित तो करती ही है, साथ ही वो कई पुरुषों के साथ नजदीकियां भी बनाती है। वहीं ऐसी स्त्री को कौटिल्य ने स्वार्थी बताया है। वो कहते हैं कि ये स्त्रियां सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हैं, इसीलिए इनसे दूरी बनाए रखना ही उचित होता है। इतना ही नहीं, इस नीति में गुरु के बारे में भी बताया गया है। वो कहते हैं कि अगर कोई गुरु अपने शिष्य को कोई गलत सीख देता है या बुरे काम के लिए प्रेरित करता है तो एक शिष्य गुरु को बीच में टोक सकता है। इन सारी बातों का ये अर्थ है कि कुछ भी करने से पहले अपना एक बार जरूर सोच लें कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ कैसा होगा। इसलिए सबसे पहले खुद को रखें, फिर ही किसी अन्य के बारे में सोचें। वहीं अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो बुरे लोगों की मदद छोड़कर अपने कार्य में लीन हो जाएं। इसी के साथ क्या आपको ये पता है कि एक पति कब अपनी पत्नी की आंखों में खटकने लगता है और तो और कब वो अपनी पत्नी के लिए एक दुश्मन की तरह नजर आने लगता है? दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी पुरुष के चरित्र में दाग है और वो अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी स्त्रियों के साथ नजदीकियां रखता है तो ऐसे पति की दुश्मन उसकी अपनी पत्नी ही बन जाती है। इसके साथ ही ऐसा पापी पति स्त्री की आंखों में ऐसा पति खटकता है। वहीं कहा जाता है कि अगर पति काले चरित्र का होता है तो पत्नी को शादी बोझ लगने लगती है। बता दें, ऐसे पतियों के लिए नरक में बहुत भयंकर सजाएं होती हैं। ऐसे पुरुष अगले जन्म में गंडमाल नाम के महारोग से पीड़ित रहता है। वहीं दूसरे की पत्नी से नजदीकियां बनाने वाले व्यक्ति को घोर नरक में जगह मिलती है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कुआ और आखिरी में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के पूरे होने के बाद ही उसे मनुष्य योनि मिलती है। वहीं आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि अगर कोई पुरुष जुआ खेलने का दी है या फिर शराब पीने की बुरी लत का शिकार है तो वो अपनी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ऐसी गंदी आदतों के शिकार हुए पति अपनी ही पत्नी के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे पुरुष अपना ज्यादातर पैसा इन्हीं चीजों में गंवा देते हैं। इसके साथ ही अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी से हर बात पर पानी की तरह झूठ बोलता है तब भी वो स्त्री का दुश्मन बन जाता है। वो लगातार एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलता है, जिसकी वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है और पति पत्नी के रिश्तों की नींव बुरी तरह से हिल जाती है। स्त्रियों को सच बोलने वाला जीवन साथी पसंद आता है, इसीलिए कहते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहीं आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो पति अपनी पत्नियों के निजी राज भरे समाज के सामने खोल देते हैं वो उन्हें कभी पसंद नहीं आते। पति पत्नी आपस में कई बातों को शेयर करते हैं, लेकिन स्त्रियां नहीं चाहती हैं कि ये बातें किसी और को पता चलें। तो आपने देखा कि कैसे गुण वाले पति पत्नियों को फूटी आंख नहीं भाते हैं।